आ गए फिर से सब लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है मनविंदर भाई। ठीक है दोस्त, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्री की शीट नंबर 2 और तबियत अब ठीक है, बिल्कुल पूरी प्रॉपर क्लास होगी 1.5 घंटे की, तो सब लोग दिल थाम के बैठेंगे। सवाल नंबर 22, कोई आवाज नहीं करेगा, केवल सवाल करेंगे। यदि 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा बराबर 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा है, देन वैल्यू ऑफ ईच साइड की वैल्यू क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 9th क्लास में ये आपको क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएगा 9वीं की किताब में, ठीक है ना। मैं आपको एक सवाल डिटेल में बता रहा हूं मेरे दोस्तों, फिर हम बिल्कुल शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। सवाल में यह बोला गया कि यार ये दोनों टर्म बराबर है, तो बताओ ईच साइड किसके बराबर है? माना ये के बराबर है, ईच साइड जो है मेरे दोस्तों के बराबर है के। आपको मेरी बात समझ में? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वेरी गुड प्यारे भाई। अगर आप गौर से देखो तो मेरे प्यारे भाई ये क्या है? आप कहोगे सर ये के है, ये क्या है? तो आपका जवाब होगा सर ये के है। मेरे प्यारे भाई ये बताओ ये क्या है? दोनों बराबर है, तो आपका जवाब होगा सर ये भी के है, ये भी के है। तो दोनों के की जब आपस में गुणा करूंगा तो क्या आएगा भाई? ये भी के है, ये भी के, मैंने के बराबर मान लिया। किसके बराबर होगा भाई जब इन दोनों की गुणा करोगे? 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर अल्फा। बात समझ में आई आपको? क्लियर है कि नहीं? इंटू 1 प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा जी? कॉस स्क्वायर बीटा, इंटू 1 प्लस साइन गामा 1 माइनस साइन गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉस स्क्वायर गामा। आप बोलोगे जी सर, तो ये आ जाएगा जी के गुणा के स्क्वायर, के गुणा के स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर ये आ गया। आपसे के की वैल्यू पूछे, ईच साइड की वैल्यू पूछे, ईच साइड किसके बराबर है, तो अंडर रूट लूंगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अदिति भाई समझ गए आप? पराठा खाओगे क्या तुम पनीर का? है भाई, ये देखो मस्त है। आगे चलिए अगला सवाल। चलिए ई वाला सवाल बताइए। अब देखिए मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा, अब आप मुझे खुद बताएंगे प्यारे भाइयों। बताने अरे का हुआ ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी के चक्कर में हमारे जैसा सीधा आदमी को कछु पल्ले नहीं पड़ता है, इतना एडवांस ठीक नहीं है। बताइए जल्दी से का है जी इसका आंसर? 1 प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस कॉस गामा 1 माइनस साइन डेल्टा बराबर ये, देन वैल्यू ऑफ ईच टर्म। देखिए बेसिक जो है इस सवाल का वही है, के मान लो भाई, ये भी के मान लो, ये भी के मान लो, दोनों की गुणा कर लो। गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा आएगा, साइन अल्फा। ये 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। तो आंसर ऐसा टर्म होना चाहिए जिसमें साइन अल्फा कॉस बीटा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं है, साइन अल्फा कॉस बीटा आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है इस सवाल का आंसर। क्या होगा जी इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल को थोड़ा सा चेंज किया गया दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से भाई, इन दोनों गुणा करूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा होगा, इनकी गुणा होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा होगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, साइन अल्फा कॉस बीटा आना चाहिए, जो एक ही ऑप्शन में आ रहा है यही सही होगा, बाकी भाड़ में जाए, आपको चेक ही नहीं करना है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल मेरे प्यारे भाई आपके सामने 24, ये बताइए क्या उत्तर है जी इस क्वेश्चन का? जवाब दीजिए। सवाल है यदि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 है तो कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा का मान क्या होगा? मेरे प्यारे भाई बहुत बेहतरीन सवाल है। मैंने आपको बताया कि साइन और कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1। अगर साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा 2 है, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये बात पॉसिबल है? आप बोलोगे नहीं।
हाँ जी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब साइन भी 1 हो जाए, साइन अल्फा भी 1 हो जाए और कॉस बीटा भी 1 हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू हो। जब साइन भी 1 हो और कॉस भी 1 हो तभी 2 आ सकता है, अदरवाइज आ ही नहीं सकता कि साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है। यानी कि साइन अल्फा 1 है तो अल्फा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। कॉस बीटा 1 है तो बीटा कितना होगा, 0 डिग्री रहा होगा, बीटा 0, कि कॉस 0 1 होता है तो अल्फा 90 आ गया, बीटा 0, देखते ही आपने बता दिया, आपसे पूछा है अभी। कॉस अल्फा यानी कि कॉस 90 0, साइन 0, साइन 0 भी 0 होता है तो 0 प्लस 0 यानी कि 0, तो इस सवाल का आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए मेरे दोस्त, सवाल नंबर 25 बोलो। सवाल है यदि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 है और अल्फा बीटा दोनों 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने। अगर साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा 2 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तभी 2 आ सकता है। अगर साइन अल्फा 1 है तो अल्फा 90 डिग्री होगा, कॉस बीटा 1 है तो बीटा 0 डिग्री होगा। सवाल में आपसे ये पूछा है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब मैं अल्फा की जगह 90 रखूंगा, बीटा तो 0 हो गया तो 90 दूनी 180, 180 बटे 3 साइन 60, साइन 60 डिग्री आ रहा है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन साइन 60 बन रहा है, साइन 60 √3/2। क्या ये ऑप्शन बनेगा, ये नहीं, साइन 45 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस 30, 90 बटे 3 30 होता है, कॉस 30 √3/2 हो रहा है, ये साइन 30 हो गया। और मेरे दोस्तों आगे के क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन सही है इस सवाल का, बी ऑप्शन। ठीक है ना, ऑप्शन से दोस्तों ये वाला सवाल आपको करना है जी। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट करिए। साइन 60 और कॉस 30 बराबर होता है ना भाई, उससे हुआ। ये बताओ, यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर सी है तो साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x क्या होगा। एक तो तरीका है कि आप इस सवाल को सॉल्व करो पूरा, भाई इसका फॉर्मूला लगाओ, इसका स्क्वायर करो, फॉर्मूला से करो, ठीक है भैया। दूसरा तरीका कि भैया ये सवाल इजीली किया जा सकता है बिना किसी परेशानी के, वैल्यू पुटिंग से मेरे दोस्तों, वैल्यू पुटिंग से। भाई ये एक टाइप की थ्योरम ही तो है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख सकते हो जो आपको पसंद आए, है भैया। भाई ये जो थ्योरम है ये एक्स के एंगल एक्स कुछ भी हो सकता है, ये एक्स क्या है, एक्स इज एनी एंगल, अपनी मर्जी से एक्स का मान कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि ये एंगल एक्स जो है ये एनी एंगल है, हर एक एंगल के लिए थ्योरम ट्रू है। तो मेरे प्यारे में जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको आसान लगता हो, भाई मुझे आसान 0 डिग्री रख रहा है, मैंने एक्स को 0 डिग्री पुट किया तो साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1, यानी कि सी की वैल्यू 1 आ गई। अगर मैंने एक्स को 0 डिग्री लिया है तो सी की वैल्यू 1 आ गई। आप बोलोगे जी सर, सवाल में आपसे ये पूछा है मेरे दोस्तों, तो साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1, 1 की पावर 6 1, यानी कि अगर जो आपसे सवाल पूछा गया उसकी वैल्यू 1 है तो जो ऑप्शन 1 बन रहा होगा वही आपका सही आंसर होगा। अब बताओ भाई सी बराबर 1 है, सी बराबर 1 रखने पर कौन सा ऑप्शन 1 बन रहा है। क्या ये ऑप्शन 1 बनेगा, 6 1 7 - 3 4 बटे 16 बनेगा, नहीं, 6 और 1 7 - 3 4 बटे 4 1, ये वाला ऑप्शन 1 बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। सी की जगह 1 रखेंगे तो ये वाला ऑप्शन 1 बन रहा है। क्या ये ऑप्शन 1 बन रहा है, 6 और 1 7 3 10, ये 10 बटे 16 हो रहा है 5 बटे 8। क्या ये ऑप्शन 1 बन रहा है, 6 और 1 7 3 10 बटे 4 5 बटे 2।
केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 1 बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। मुझे लगता है हमारे सभी भाइयों को ये वाली बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। भाई ये एक थ्योरम है जो x के किसी भी मान के लिए ट्रू है, कि इस सवाल में x का मान नहीं बताया गया है ना। x एक वेरिएबल है, तो मैंने x को 0 डिग्री पुट किया। 0 डिग्री पुट करने पर c की वैल्यू 1 आई है। सवाल में आपसे पूछा है, ये सवाल आपसे पूछा है जिसका मान कितना है 1, तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसकी वैल्यू 1 बन रही हो। रिफ्रेश करो कमेंट, किस ऑप्शन पे जब c बराबर 1 है तो एक ही ऑप्शन 1 बन रहा है, बी, और यही इसका आंसर होगा। देखिए दोस्त, जिसको ना समझ में आए, जिसको ये चीज ना समझ में आए, तो भैया फिर उसको और ज्यादा दिमाग लगाना है। आप बताओ, साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x, मैंने आपको क्या बताया है? तो आपको मैंने बताया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। याद है किसी को कि सब भूल भाल गए? ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। भाई मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए साइन एक्स कॉस एक्स चाहिए। वो कैसे आएगा साइन एक्स कॉस एक्स? सवाल में तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, और 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर सी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकली ना, 1 उधर चला जाएगा माइनस का 1, ये 1 उधर चला जाएगा माइनस का 1, ये 2 इधर आ जाएगा बटे में, बटे का 2, तो साइन एक्स कॉस एक्स की जो वैल्यू वो सी स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 आ गई, जिसको मैं यहां पे रखूंगा। साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू को मैं यहां पे रखूंगा। क्या है भाई साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू? सी स्क्वायर माइनस 1 बटे 2, और उसका होल स्क्वायर होगा मेरे प्यारे भाई, इसका होल स्क्वायर। तब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये इसका बेसिक सॉल्यूशन है। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता भाई, मजबूरी है। आगे चलेंगे जी। अगला सवाल है आपके सामने 27। जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इतना ज्यादा क्यों बढ़ जा रहा है ये? ठीक है चलो बताइए। बच्चा कह रहा 10 कॉट में भी यही होगा। 10 कॉट में क्यों होगा? ये 10 कॉट में अलग चीज होगी भाई। कैसी बातें करते हैं आप? यस, ये बताइए सवाल का क्या आंसर है? बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार। अगर आप थोड़े समझदार हैं तो इस सवाल को बिना दिमाग लगाए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए सवाल में मैं आपके सामने लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, ए साइन थीटा। सवाल में आपको दिया है दोस्तों ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस सी इक्वल टू 0। आपके सामने एक इक्वेशन दी है। दूसरा आपके सामने दिया है पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस आर इक्वल टू 0। आपके सामने दो इक्वेशन दी हुई हैं। सवाल में आपसे पूछा है बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर प्लस सीपी माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर क्या होगा? आपके सामने ये ऑप्शन है। यानी कि इस सवाल में साइन थीटा और कॉस थीटा को गायब करना है। क्या सीखा हमने इस सवाल से? हमने इस सवाल से सीखा कि हमें साइन थीटा कॉस थीटा को गायब करना है, इनको गायब करना है। यानी कि आपको एपी बीक्यू सीआर में रिलेशन चाहिए, साइन और कॉस को आपको हटाना है। तो आप बताओ क्या करूं कि जिससे साइन और कॉस हट जाए? हर कोई इस बात को जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता लग जाए और कॉस थीटा की वैल्यू पता लग जाए तो मैं उन दोनों को यहां पे रख दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू रख दो, कॉस थीटा की वैल्यू यहां पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, स्क्वायर करके जोड़ने से कुछ नहीं होगा, कोफिशिएंट अलग अलग है।
कोफिशिएंट यहां पे अलग अलग हैं। भाई मुझे सवाल में साइन थीटा का मान निकालना है, मुझे सवाल में कॉस थीटा का मान निकालना है, अलग अलग। भैया यहाँ अलग अलग वेरिएबल हैं, ऊपर ABC नीचे PQR है, स्क्वायर करके जोड़ने से कोई फायदा नहीं होता। यहां पे आप साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए और यहां रख दीजिए मेरे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? ये आपको दे रखा है, मैंने कुछ भी नया नहीं सिखाया। अब बताओ मेरे दोस्तों यहां से साइन थीटा कैसे निकलेगा? साइन थीटा यहां से कैसे निकलेगा? जवाब दीजिए मुझे, साइन थीटा कैसे निकलेगा? कोई जवाब देने वाला है? क्या आपने कभी भी बचपन में इक्वेशन सॉल्व करी हैं? इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है? अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस थीटा को हटाइए, कॉस थीटा हटाइए, यहां ऊपर B है, यहां नीचे Q है, तो अब सेम कर लीजिए, सेम करने के लिए ऊपर Q से गुणा करेंगे, भाई नीचे B से गुणा करेंगे, जिससे कि BQ cos थीटा और नीचे भी BQ cos थीटा सेम बन जाए। और घटा दीजिए मेरे दोस्तों, घटा दीजिए। जैसे ही आप घटाओगे AQ sin थीटा, नीचे मेरे दोस्तों BP sin थीटा। जैसे आप घटाओगे AQ sin थीटा, नीचे BP sin थीटा, तो AQ माइनस BP आ जाएगा, AQ माइनस BP sin थीटा। घटाएंगे मेरे दोस्तों, cos थीटा वाली टर्म कट जाएगी, BQ cos थीटा, BQ cos थीटा कट जाएगा। ऊपर ये क्या बचा मेरे दोस्तों? CQ माइनस BR, जो उधर चला जाएगा मेरे दोस्तों तो BR माइनस CQ हो जाएगा। भाई ये गुणा करूंगा ना, CQ प्लस माइनस BR, उधर जाएगा ना जीरो, तो BR माइनस CQ हो जाएगा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है भाई वो ये आई, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो BR माइनस CQ अपॉन AQ माइनस BP, दोस्तों ये आई साइन थीटा की वैल्यू। सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? अरे भैया अपने जीवन में जो भी दिक्कत चल रही है उसको छोड़ो, पूरा कंसंट्रेशन यहां पे लगाओ, अपनी पूरी ताकत यहां झोंकने, इसको समझने में लगा दो। अरे समझ में आई आपको ये बात कैसे निकाला मैंने साइन थीटा? और कुछ नहीं सुनना मुझे, बस ये सुनना है कि समझ में आया। रिफ्रेश करो कमेंट। आपको साइन थीटा निकालना है तो कॉस थीटा को गायब करिए, हटाइए। ऊपर B कॉस थीटा था, नीचे Q था, तो मैंने ऊपर Q से गुणा कर दी, नीचे B से, जिससे कि BQ कॉस थीटा सेम हो जाए। घटाओगे तो कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू। जैसे साइन थीटा की वैल्यू आई है, सेम ऐसे ही कॉस थीटा की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे साइन थीटा की वैल्यू आई है, सेम वैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप तो सवाल का आंसर बता दियो जी, AQ माइनस BP का होल स्क्वायर, ये आंसर है। बस इतने से ही आपका आंसर आ चुका है। और ये सवाल 2016 के मेंस का है, ये सवाल 2016 के मेंस का है मेरे दोस्तों। समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जैसे साइन थीटा आया है वैसे ही आप कॉस थीटा भी निकाल सकते थे। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग यहां पे रखते, स्क्वायर करते मेरे दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा भगवान की जो है उससे थोड़ा दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ। ऊपर BR माइनस CQ है, BR माइनस CQ, यहां भी कुछ ना कुछ आएगा, पर स्क्वायर करके जब मैं जोड़ूंगा, देख रहे हैं ये BR माइनस CQ का होल स्क्वायर, ये किसकी वजह से आ रहा है? साइन थीटा की वजह से। ये किसकी वजह से आएगा? कॉस थीटा की वजह से। डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहेगा, यहां AQ माइनस BP है, यहां भी AQ माइनस BP आएगा। जब मैं दोनों को स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो AQ माइनस BP का स्क्वायर जो है, AQ माइनस BP का स्क्वायर राइट हैंड साइड में उधर चला जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B, AQ माइनस BP का होल स्क्वायर। अरे समझ में आया? रिफ्रेश करो कमेंट। भाई जैसे हमने साइन थीटा निकाला है वैसे ही कॉस थीटा निकालो आप, लेकिन निकालने की जरूरत क्या है? सॉल्व करने लगे तो सवाल बहुत बड़ा है, सॉल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं।
सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, सॉल्व करने का यहां पे कोई मतलब है नहीं आपसे। जैसे साइन थीटा निकला है वैसे ही कॉस थीटा भी निकल जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के यहां पे रखेंगे तो भैया ये बी आर माइनस सी क्यू है भाई, स्क्वायर प्लस माइनस का ध्यान मत दो, प्लस माइनस का ध्यान बिल्कुल मत दो, स्क्वायर करने पर सब पॉजिटिव हो जाता है। बिल्कुल मत देखो प्लस माइनस क्या हो रहा है, कुछ नहीं। बी आर माइनस सी क्यू यहां पे आ रहा है साइन थीटा की वजह से, आएगा कॉस थीटा की वजह से। स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो नीचे यहां ए क्यू माइनस बीपी है, यहां भी ए क्यू माइनस बीपी होगा, वो स्क्वायर करेंगे राइट हैंड साइड में पहुंच जाएगा जो कि ए क्यू माइनस बीपी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 28। जरूरत ही नहीं है दीक्षांत भैया, कोई जरूरत नहीं है। यार तुम्हारे बस की नहीं भैया सवाल। ये साइन थीटा निकाल लिया हम लोगों ने, इधर देखो मैं बता देता हूं आपको, फिर तुम रोते फिरोगे यार। आपको कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालना है तो आपको साइन को हटाना होगा। ये ए साइन थीटा है, ये पी साइन थीटा है भाई। ऊपर पी से गुणा कर दो, नीचे ए से गुणा कर दो, ऊपर पी से गुणा कर दीजिए, नीचे ए से गुणा कर दीजिए और घटा दीजिए, दोनों को घटा दीजिए। देख रहे हैं ना, एपी साइन थीटा एपी साइन थीटा कट जाएगा, घटाओगे देखो ये बीपी कॉस थीटा, ये ए क्यू कॉस थीटा, ये बीपी कॉस थीटा, ये ए क्यू कॉस थीटा, तो बीपी माइनस ए क्यू कॉस थीटा हो जाएगा है भी। और जब इधर गुणा होगी तो सीपी माइनस ए आर होगा, सीपी माइनस ए आर इक्वल टू 0। लेकिन मेरे अंदर इतनी बुद्धि है कि मैं डायरेक्ट उधर ले जाके लिखता हूं ए आर माइनस सीपी। जब उधर आ जाएगा तो डायरेक्ट ए आर माइनस सीपी या तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये कॉस थीटा की, तो आपका जवाब होगा सर ए आर माइनस सीपी अपॉन बीपी माइनस ए क्यू, बीपी माइनस ए क्यू ये आया। ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये कॉस थीटा की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू उठा के यहां पे रखो यार। ये सवाल मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का है, अगर आप दिमाग लगाओ तो। ऐसे करोगे तो सवाल 2-2.5 मिनट का है। बोलो, ऐसे 3 सवाल बन सकते। मैं आपको तरीका सिखाना चाह रहा हूं, इलिमिनेशन मेथड। ये सवाल वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा। केवल सवाल सॉल्व करवाना हमारा मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये कि आप ये इलिमिनेशन करना सीख पाए, आप ये सोच पाए सवाल में देख के कि यार इस सवाल में साइन और कॉस को गायब करना है, और गायब करने का एक ही तरीका है कि साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो और वो वैल्यू यहां पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जब यहां पे रखेंगे तो बी आर माइनस सी क्यू का स्क्वायर, ए आर माइनस सीपी का स्क्वायर, जिसकी मुझे डिमांड है। ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर यहां भी ए क्यू माइनस बीपी है, यहां भी ए क्यू माइनस बीपी है, तो राइट हैंड साइड में आएगा ए क्यू माइनस बीपी का होल स्क्वायर। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। यार तुम प्लस माइनस क्यों देख रहे हो, क्या दिक्कत है प्लस माइनस? चाहे ए आर माइनस सीपी लिख लो, चाहे सीपी माइनस ए आर लिख लो, स्क्वायर करने पर क्या फर्क पड़ने वाला है? चाहे एक्स स्क्वायर लिख लो, चाहे माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख लो, यार कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना क्यों परेशान हो रहे हो उसके चक्कर में? हटाओ। अच्छे खासे आदमी को पागल कर दोगे यार तुम। ये सवाल एग्जाम में साइन कॉस की जगह सेक टेन देके भी क्रिएट किया जा सकता है। अब देखो ये सवाल तो आ गया पेपर में, अब ये सवाल कभी दोबारा से पेपर में नहीं आ सकता। सेम ये सवाल बदल के आएगा। अगर सपोज एग्जामिनर ने साइन की जगह यहां पे सेक टेन कर दिया होता भाई, अगर सवाल सपोज यहां पे साइन की बजाय एग्जामिनर सेक टेन कर दे, सेक थीटा टेन थीटा है ना, ये सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, बताओ ये स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो बताओ अब कैसे सॉल्व करेंगे? ये ए आर है यहां पे, ए आर कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? अगर सेक टेन दे रखा होता तो अब यहां आप वैल्यू पुटिंग करने लगेंगे, तो वैल्यू पुटिंग करने में अब आपको तकलीफ होगी, यहां पे बहुत तकलीफ होगी। तो मेरे दोस्तों
आपको सेक टेन है और यही ऐसा कुछ सवाल पूछेगा, तो इस बार आपको एलिमिनेट करने के लिए सेक थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है। सेम डिट्टो सॉल्व करके सेक थीटा की वैल्यू निकालिए, टेन थीटा की वैल्यू निकालिए और कंसेप्ट लगा दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला, ये सवाल बनेगा आने वाले जमाने में। ये तो बन चुका, फिर उससे आगे वाले टाइम में सेक टेन की जगह कोसेक कॉट कर दिया जाएगा। तो आपको ये सवाल सॉल्व करने से किसी का एग्जाम नहीं निकलता। सवाल सॉल्व करना तो किताबों में दे रखा है, आपको सीखना है कंसेप्ट कि नया सवाल आएगा तो मैं उसको कैसे टैकल करूंगा। अब सपोज ये क्वेश्चन आ जाता है कोसेक कॉट करके, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि यार मुझे कोसेक थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर दीजिए। समझ में आया? आगे चलेंगे भैया। सवाल नंबर 28। अब भी किसी को ना समझ में आया हो तो वो सवाल नहीं सीख सकता भाई, वो स्किप कर दे, ठीक है ना। ये बताइए जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल सिंप्लीफाई करना है। देखिए जब 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा इस टाइप की चीजें हो तो हम जनरली अवॉइड करते हैं वैल्यू पुटिंग करना, हम सॉल्व करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा हो गया जी साइन थीटा, ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, तो साइन की पावर 4 थीटा। आप बोलोगे जी सर अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो माइनस कॉमन ले लूंगा, जब दोस्त में माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, तो आपका जवाब होगा सर ये बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? क्लियर है? बोलिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 साइन की पावर 4 हो जाएगा कॉसेक की पावर 4 थीटा, 1 साइन हो जाएगा मेरे दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया मेरे दोस्तों। अब यहां से देखते ही कितने बच्चे ऐसे जो उत्तर मार्क कर दिए ए ऑप्शन, 2 ही लाइन में आपका आंसर आ गया। ये सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया था, ऑप्शन नंबर ए। क्यों कर दिए इतनी जल्दी? अब देखिए थोड़ा स्टेप को दिमाग में सोचना सीखिए। यहां से आप अगर देखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है भाई। ज्यादा लिखने से सवाल लंबा होता है, बेकार की चीज है। कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा तो यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा बचेगा, यहां से माइनस का 1, माइनस का 1। आप बोलोगे यस सर। अब ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट तो कॉसेक थीटा आ गया, कॉसेक थीटा। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आ गया जी कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आ गया कॉट थीटा। क्लियर है ना? आगे चलेंगे नेक्स्ट। ये बताइए दोस्तों, ओके जी, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। चले मेरे दोस्त आगे चलते हैं नेक्स्ट। मेरे प्यारे भाई अगर आपके सामने कोई सवाल इस तरीके से आता है कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, जी जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, दोस्तों जवाब दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
मेरे दोस्तों कभी भी ऐसा सवाल पेपर में आता है, 1 माइनस, आपको हमेशा डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। 1 माइनस साइन थीटा का अकेला कोई वजूद नहीं है, 1 माइनस साइन थीटा का कोई वजूद नहीं है अकेला। लेकिन जैसे ही इसमें गुणा होती है 1 प्लस साइन थीटा में, 1 प्लस साइन थीटा की, तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे दोस्तों आप इसमें ऊपर नीचे, भाई नीचे ये दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा है नीचे, आपको केवल डिनोमिनेटर में फोकस करना है, 1 माइनस साइन थीटा है नीचे। तो इसका कॉन्जुगेट होता है जी, इसका कॉन्जुगेट है 1 प्लस साइन थीटा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे हम लोग। ऊपर नीचे दोस्तों किससे गुणा करेंगे? 1 प्लस साइन थीटा से। किससे गुणा करेंगे हम ऊपर नीचे? 1 प्लस साइन थीटा से। ये सभी बच्चों ने सवाल किया होगा 9th क्लास में। तो मेरे दोस्तों ये बताओ ऊपर क्या हो गया? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, अंडर रूट आ जाएगा जी 1 प्लस साइन थीटा। नीचे क्या हो गया? 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या हो गया जी? आपका जवाब हो गया सर ये कॉस थीटा। ये कितना हो गया? कॉस थीटा। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो ये 1/cos, भाई कॉस से अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1/cos सेक आ गया, सेक थीटा, सेक थीटा प्लस साइन को डिवाइड करेंगे कॉस से, साइन बटे कॉस कितना आ गया? टेन थीटा, टेन थीटा आ गया। समझ में आया? तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका आंसर आएगा। एकदम लाइव हूं भाई, मैं एकदम लाइव हूं। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट तो नहीं भाई? है भाई। अब मैं आपसे सवाल पूछने लगूं, आप मुझे खुद ही बताइएगा कि अगर ये सवाल आ जाए अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जवाब दीजिए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा जी इस सवाल का? अब इतना लिखने वाले को, इतना करने वाले का कोई वजूद है क्या? कोई वजूद नहीं है। जो दिमाग में करे वही बादशाह है। ऊपर नीचे जब 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा करेंगे ऊपर नीचे अंडर रूट में, भाई नीचे प्लस है, प्लस का मतलब ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा होगी अंडर रूट के अंदर, तो ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट साइन थीटा आएगा, साइन। अब 1/साइन, साइन से अलग भाग करूंगा, 1/साइन कॉसेक थीटा माइनस कॉस बटे साइन कॉट थीटा। आप बोलोगे जी कॉस बटे साइन कॉट थीटा, तो क्या उत्तर है इस सवाल का जी? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। समझ में आया आप लोगों को? आप बोलोगे यस सर समझ में आया है। अब सवालों पे आ जाते हैं दोस्त। हाँ जी, ये बताइए जी, सवाल आपके सामने 29 नंबर। ऑलरेडी पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अंडर रूट ऑफ कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर है? दोस्तों आपसे सवाल में ये पूछा गया है प्यारे भाई जी। जवाब दीजिए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? देखिए इस सवाल को करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप कॉट को कॉस साइन में कन्वर्ट कर लो या फिर इसका डायरेक्ट रेशनलाइजेशन कर लो। बताओ किससे करें? बताओ दोस्तों किससे करें?
इस सवाल को करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो कॉट को कॉस साइन में कन्वर्ट कर लो, या फिर यहां पे आप डायरेक्ट ही रेशनलाइजेशन कर लीजिए। है भाई, अब बताओ, अब जैसे आपका माइनस है ना, माइनस, तो हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे जी कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा से, ऊपर नीचे डायरेक्ट, ठीक है ना, ऊपर नीचे कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा से, नीचे माइनस है ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते ना, माइनस है तो प्लस से कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ऊपर नीचे कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। नीचे क्या हो जाएगा प्यारे भाई, जब ऊपर नीचे कॉट प्लस कॉस से गुणा होगा तो कॉट माइनस कॉस इंटू कॉट प्लस कॉस, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपको ये बात समझ में आई? अंडर रूट, ये अंडर रूट आ जाएगा। किसी बच्चे कोई डाउट? किसी को इसमें कोई डाउट? पहले बताओ कि यहां तक किसी बालक को कोई संदेह निकल के आया? नहीं निकल के आया। हर कोई ये बात जानता है कि मैंने आपको दो चीजें बता रखी हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। दिमाग में तो आपके टिकता नहीं है, बार बार लिख के बताना पड़ता है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको बता रखा है कि नहीं बता रखा है? बता रखा है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर ये इंटू हो जाएगा, इंटू, ये इंटू है, इंटू, लेकिन ये लाइन लिख के आपने अपना समय खराब करा, आपने अपनी नौकरी खराब करी। क्योंकि जब इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके अंदर इतनी मानसिक क्षमता होनी चाहिए थी कि अंडर रूट जो है ये स्क्वायर हट जाएगा, ये भी स्क्वायर हट जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट डायरेक्ट कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा आप लिख पाओ। क्लियर है? जब कॉट थीटा को डिवाइड करूंगा कॉट इंटू कॉस से तो कॉट कट जाएगा, एक बटे कॉस आएगा सेक थीटा प्लस, यहां से यहां जिस दिन आने लगोगे उस दिन जाके नौकरी लगेगी, बाकी तो टाइम पास चल रहा है। अभी कॉस थीटा को डिवाइड करूंगा कॉट कॉस से तो कॉस से कॉस कट जाएगा, एक बटे कॉट टेन थीटा। तो इस सवाल का आंसर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया दोस्तों? कर लोगे अब कर लेंगे ना? वेरी गुड। आप इस चीज को कॉट को कॉस बटे साइन में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बताइए, जैसे सवाल नंबर 30, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जवाब दो। क्या आंसर है जी इस क्वेश्चन का? इसका मान किसके बराबर है? या तो यहां पे कोई वैल्यू पुट कर लो है भाई, या इतना बेसिक सवाल है कि कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों ये चीज क्या है? दोस्तों ये चीज क्या है? ये चीज क्या है दोस्तों? ये चीज क्या है? क्या है ये चीज? बोलो। ये चीज जो आपके सामने लिखी हुई है, ये चीज क्या है? ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है क्या है ये? वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ गया 1। बिना पेन उठाए भी 1 बता सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, फाई का कुछ मान रख लो सीधा कि जो देखिए 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट, 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट होता है कॉसेक माइनस कॉट, यानी कि कॉसेक माइनस कॉट फाई के होल स्क्वायर का अंडर रूट है। ये कॉसेक माइनस कॉट है जी, ये कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई है। आप बोलोगे जी सर डिवाइड है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो उल्टा हो जाता है, 1 प्लस कॉस फाई बटे साइन फाई। समझ पा रहे हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे है भाई, 1 प्लस कॉस फाई बटे साइन फाई। क्लियर है आपको मेरी बात? 1 बटे साइन कॉसेक हो गया, कॉस बटे साइन कॉट हो गया, कॉसेक माइनस कॉट इंटू कॉसेक प्लस कॉट क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई 1, ये 1 है, ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सवाल छोटा है, डायरेक्ट दिख रहा है तो सॉल्व करने में कोई बुराई नहीं है, बड़े सवाल हो तो वैल्यू पुटिंग इजी है।
बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो आंसर थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। बेसिक से भी कर सकते हो फॉर्मूला रख रख के, टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आंसर थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप यहां पे थीटा की कोई वैल्यू पुट कर लो जो आपको आसान लगती हो। तो सबसे बढ़िया रहेगा आप यहां पे थीटा को मेरे प्यारे भाई 0 डिग्री पुट कर लीजिए। थीटा को आप यहां पे 0 डिग्री पुट कर लीजिए, क्योंकि जैसे थीटा को 0 पुट करेंगे साइन 0 0, कॉस 0 1 हो गया, 2 इंटू 1 2, साइन 0 0, कॉस 0 1 हो गया, 1 इंटू 3 3, 2 माइनस का 3 हो गया। नीचे क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2 माइनस 3 माइनस का 1, नीचे क्या आ गया, ये 0 हो गया। भाई कॉस 0 1 हो गया, ये कॉस 0 1 हो गया, तो 1 माइनस 2, ये 1 माइनस 2 माइनस का 1। अब माइनस 1 बटे माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि सवाल का आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी घबराने वाली बात इस सवाल में नहीं थी दोस्तों। ये वाला सवाल देखिए आपके सामने 32 नंबर, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या होगा जी इस क्वेश्चन का आंसर। टू 2018 मेंस का ये सवाल है, सारे ही सवाल 9th क्लास के हैं। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे जो इस सवाल को देखते ही इस सवाल का आंसर बताने के लिए आतुर रहेंगे, कितने बच्चे ऐसे हैं। ऑप्शन में थीटा दिख रहा है क्या अंकित, नहीं दिख रहा ना, बस खत्म थीटा। थीटा 45 रखोगे तो भी सेम उत्तर आएगा, ये बताओ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को देखते ही सही करेंगे बिना पेन उठाए। वेरी गुड वेरी गुड, ऊपर 1 हो गया। गलती कर रहे हैं यार। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाफ। कैसे भाई, सबसे पहले देखिए न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग। ये न्यूमरेटर क्या है, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा, ऊपर हो गया जी 1, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा। नीचे क्या है, सारे प्रॉब्लम है नीचे। नीचे क्या है, नीचे है कॉसेक इंटू सेक, ये नीचे है कॉसेक इंटू सेक। ये क्या हो गया, ये क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, दोस्तों क्या दिख रहा है। अरे भाइयों जवाब दो, थोड़े बादाम बादाम खाया करो। ये माइनस है प्लस है, क्या दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं दिख रहा अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, ए प्लस बी, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा, -1 स्क्वायर बोलो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से 1 तो कट जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो वैल्यू है ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कोने में लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरी वैल्यू। साइन और कॉस सेक, कोसेक को काट देंगे, साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, तो नीचे क्या बचेगा 2, 1/2 बच गया, यही आंसर है। पुटिंग से करोगे तो भी सेम आएगा। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा कैंसल आउट हो गया, नीचे 2 आ गया। ठीक है जी, आगे चलेंगे नेक्स्ट। ये बताओ, जिसको ना समझ में आया वो थीटा की जगह 45 डिग्री रख दे, आ जाएगा उत्तर। ये बताइए 33 नंबर सवाल क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर। बिना पेन उठाए बताना है, बिना पेन उठाए। फॉर्मूले याद होने चाहिए और फॉर्मूले को जल्दी लगाना आना चाहिए। आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा है,
साइन स्क्वायर थीटा को देखते ही आपके दिमाग में आनी चाहिए 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस आया आपके दिमाग में? क्यों नहीं आया आपके दिमाग में? जब नीचे 1 प्लस कॉस दिख रहा है तो ऊपर नीचे से 1 प्लस कॉस कटेगा। ये 1 माइनस कॉस बटे कॉस, ये 1 प्लस कॉस बटे कॉस, माइनस कॉस प्लस कॉस कट गया, 2 बटे कॉस है, 2 सेक थीटा आंसर। ऑप्शन नंबर सी 2 सेक थीटा। ये 1 माइनस कॉस बटे कॉस हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस बटे कॉस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बटे कॉस, 2 सेक थीटा। जी ये बताइए ऑप्शन नंबर 34 करो। वन आ रहा है। मेरे प्यारे भाई इस सवाल को सॉल्व करना है, थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं वैल्यू पुटिंग से करूंगा। बच्चों अगर आप इसमें थीटा इक्वल टू 0, मैंने आपको बोला है कि वैल्यू पुटिंग करते समय कभी भी बटे में 0 या अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए। अब इस सवाल के साथ प्रॉब्लम क्या है? अगर आपने इस सवाल में थीटा की जगह 0 पुट किया, 0 तो साइन 0 तो 0 होता है, कॉस 0 1 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 1 बटे 0 बन जाएगा। अगर आपने थीटा 0 पुट किया तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 बटे समथिंग बटे 0 नहीं बनना चाहिए, नहीं कट सकते पुट। थीटा को 90 डिग्री पुट किया तो साइन 90 1 होता है ना। 1 माइनस 1 करोगे अपॉन में 0 आ रहा है। वैल्यू पुटिंग करते समय कभी भी अपॉन में 0, 0 बाई 0 है ना, ये इस टाइप की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। क्लियर है? तो 0 और 90 पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो भैया क्या करेंगे इस सवाल में? हम फिर थीटा को 45 डिग्री पुट करेंगे। जब सवाल में 0 नहीं कर पा रहे, 90 नहीं कर पा रहे, तो 45 डिग्री पुट कर लो। 45 पुट करेंगे तो साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, कट जाएगा। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना होता है? √2। √2 माइनस 1 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर इनटू, यहां रखेंगे मेरे दोस्तों, ये साइन 45 1/√2, 1/√2, ये 1/√2, एलसीएम लेंगे तो √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, अंडर रूट में √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो √2 माइनस 1 तो है ही मेरे दोस्तों। यहां पे √2 माइनस 1 के ऊपर नीचे कॉन्जुगेट √2 प्लस 1 से गुणा करेंगे तो नीचे तो 1 हो जाएगा, ये √2 प्लस 1 के स्क्वायर का अंडर रूट √2 प्लस 1, तो यानी कि 2 माइनस 1 1 आ गया, 1। तो इस सवाल का आंसर आ गया जी ए ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 1। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है, बहुत ही बेसिक सा सवाल था ये। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 35। जी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? नहीं करना है मोनू, ये बताइए इस सवाल का क्या आंसर? हालांकि कर इस सवाल को भी वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, लेकिन यहां पे सब कुछ डायरेक्ट दिख रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा सवाल, और ये सवाल प्री के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री के एग्जाम का। भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अंडर रूट लूंगा तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यहां देखेंगे तो ऊपर साइन थीटा तो है ही। अच्छा ध्यान से देखो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। जब कॉस थीटा कॉमन लूंगा
है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे से कट जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉमन लेंगे, ऊपर नीचे से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा। कट गया कि नहीं कट गया? आप बोलो कट गया। ये दोस्तों 1 हो गया, है ना। 1/cos सेक होता है, तो सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर थीटा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी। तो एक ही जो है सेकंड में आपका ये आंसर आ गया। ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा थीटा 0 कर लो सर। बेटा थीटा 0 करने में समस्या है यार। आप ऐसी वैल्यू नहीं पुट कर सकते जहां पे अनडिफाइंड चीजें बनती हो। ऐसी वैल्यू पुट करने से आपको बचना है। इजी था ये क्वेश्चन, अगर आपको थ्योरी पता है तो। ये कौन सा क्वेश्चन था? 35वां सवाल था ना ये। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जिसको ना समझ में आए वो ऐसे नहीं सीख सकता। वो एक बार जाके दोबारा से पूरे फॉर्मूले याद करे फिर से, और तब सवाल करे, तब होगा। देखो अपने आप, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन 1 माइनस कोसेक थीटा क्या होगा? थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है। बोलो। करिए दोस्त। आप अपनी मर्जी से यहां कोई भी वैल्यू रख दो भाई। बेसिक से भी कर सकते हो, फॉर्मूला खोल खोल के, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो आंसर में थीटा नहीं आता। आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद आए वो पुट कर लीजिए। भाई हमने यहां पे थीटा को 30 डिग्री पुट कर लिया। अब मैं 30 डिग्री क्यों पुट कर रहा हूं? मुझे आसान लगता है कि साइन 30 1/2 होता है, कोसेक 30 2 होता है। मैंने थीटा को 30 पुट करा, सेक 30 2/√3 हो गया, टेन 30 1/√3 हो गया, 3/√3 हो गया √3। √3 का 3/√3 √3, √3 का स्क्वायर 3। कोसेक 30 2 हो गया, 2 + 1 3, 3 कोसेक 30 2, 1 - 2 माइनस का 1, तो ये 3 - 3 आ गया जी। सवाल का आंसर 0 0 इसका आ गया। 45 डिग्री रखोगे तो 45 पे ना कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ रही होगी, यहां कैलकुलेशन कम है। भाई ये पोर्शन आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाएगा 45 पे, तो उसको आसान करने के लिए कोसेक 32 होता है। 2 एक इजी वैल्यू है। बिल्कुल सही। थीटा को आप थीटा 0 नहीं, यहां पे थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में बोला है ना, तो आप 0 मत रखो। बेसिक कैसे बनेगा विशाल? बेसिक के लिए रैशनलाइजेशन करो, इसका रैशनलाइजेशन करो, कोसेक को साइन में कन्वर्ट करके रैशनलाइजेशन करो, ये बेसिक होगा। यार जरूरी नहीं कि हर सवाल का बेसिक समझा जाए, जरूरी नहीं कि हर सवाल को बेसिक से किया जाए। जिस सवाल में जैसे सुविधा होगी, जिस सवाल में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है वहां डायरेक्ट फॉर्मूला से बना लो। जो सवाल बड़ा भी है, फॉर्मूला भी नहीं दिख रहा, तो वहां वैल्यू पुटिंग कर लो आप। ठीक है ना, आपको तो इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ये बताइए दोस्तों, इसी साल के प्री का सवाल है, बाबूजी जवाब दे दो, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1/3 है। थीटा 0 से 90 के बीच में, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताएं। प्री का सवाल है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एस का मतलब साइन है, सी का मतलब कॉस है। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, उधर आ जाएगा। 1 - 1/3 2/3,
2/3 हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। 3 जब नीचे आएगा तो 3 3 9 हो गया 9। तो आपसे साइन थीटा कॉस थीटा पूछा है, अंडर रूट लूंगा तो √2/3 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 का अंडर रूट √2, 9 का अंडर रूट 3, √2/3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत शानदार सवाल है, इजी क्वेश्चन है। देखो प्री में ऐसे ही सवाल आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। प्री में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये बताओ जरा आप, बोलो। यदि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है और अल्फा बराबर है बीटा का दुगना, तो आप बताओ इसका मान क्या होगा। देखिए ये सवाल भी प्री में क्या है, इस सवाल में कुछ भी तो नहीं है। अल्फा बीटा का सम 90 अल्फा बीटा का दुगना है, यानी कि अल्फा बीटा का रेशियो 2:1 है। यानी कि कितना होगा, बीटा 30 डिग्री होगा, अल्फा 60 डिग्री होगा। क्या आप नहीं समझ पा रहे? अल्फा से बीटा का रेशियो 2:1 होगा ना। बीटा 30 होगा, अल्फा 60 होगा, है ना। अल्फा बीटा का दुगना है, सम 90 है। यहां रख दीजिए वैल्यू। अल्फा 60 है तो cos 60 कितना होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर 1/4। साइन 30 कितना 1/2। 1/2 का स्क्वायर 1/4। 3/4 माइनस 2/4 1/4 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए दोस्तों, बताइए इस सवाल का क्या आंसर है। वो आप हमेशा रहोगे रोहित। लॉन्ग कट पढ़ना है तो भैया 9वीं की किताब उठाओ, यहां क्या कर रहे हो। करे जल्दी से। यदि अंडर रूट कोसेके अपॉन कोसेके -1 प्लस कोसेके अपॉन कोसेके +1 बराबर 2 है तो ए का मान क्या होगा। आप अच्छी तरीके से जानते कि बहुत सिंपल सा सवाल है, केवल आपको सिंप्लीफाई करना है, केवल एलसीएम लेना है। जैसे ही आप यहां पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो नीचे कोसेके -1 कोसेके +1 क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर -1 कोसेक स्क्वायर -1 कोट स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद यहां से कोसेक स्क्वायर, इसकी यहां गुणा होगी, इसकी यहां गुणा होगी, तो कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 2 कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही सर, और बराबर मेरे प्यारे भाई हो जाएगा 2। क्लियर है? आप बताइए 2 का अंडर रूट तो √2 है। ये कोसेक बटे कोट क्या होता है, कोसेक बटे कोट। तो कोसेक बटे कोट का मतलब होता है कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन का मतलब कोसेक बटे सेक। ठीक है भाई। तो कोसेक बटे कोट का मतलब मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक अंडर रूट सेक है, सेक आ गया। कोसेक बटे कोट सेके होता है, कोटे उधर आएगा तो कोसेक बटे कोट सेके होगा। अरे क्लियर है ना। तो √2 सेके बराबर 2 ये आ गया मेरे दोस्तों। आपको पता ही नहीं है कि कोसेक कोट का मतलब क्या होता है, तो यहां से सेके की वैल्यू अंडर रूट 2 आ गई। अगर सेके अंडर रूट 2 है तो ए की वैल्यू 45 डिग्री होगी। 45 डिग्री का मतलब π/4, ऑप्शन नंबर सी π/4 रेडियन में लिखा हुआ है। हां, इस सवाल को करने का तरीका यह भी है कि आप ऑप्शन से पुट कर लो, जो एंगल इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर होगा। पर हर एक एंगल को रख रख के चेक करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो बेहतर है एक लाइन लिख के सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, जब सॉल्व करना कठिन लगेगा तो हम ऑप्शन से करेंगे चेक कर करके। जी ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है आपके सामने। सवाल नंबर 40। कोसेक ए अपॉन कोटे प्लस टेन ए का होल स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्तों। आया किसी का आंसर?
किसी का आंसर आए सवाल का? वेरी गुड सौजन्य, ऑप्शन नंबर बी। यार हर कोई जानता है अभी कॉस है कि जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे क्या होगा आपके जीवन में, कुछ भी नहीं। कॉटे प्लस टेन ए, मैंने कितनी बार बताया कि कॉटे प्लस टेन ए कुछ और नहीं है। कॉटे प्लस टेन ए का एक ही मतलब है सेके इंटू कॉसेके। कॉटे प्लस टेन ए का मतलब सेके इंटू कॉसेके। कॉटे प्लस टेन ए बराबर सेके इंटू कॉसेके। सेके इंटू कॉसेके कैंसल आउट हो जाता है। 1/sec का मतलब कॉस हो गया, 1/sec कॉस हो गया, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बताइए जी 41 नंबर क्वेश्चन जल्दी से। टू 2017 मीन्स का साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस दिस क्या होगा? जीरो। बिल्कुल बेसिक सवाल, पेपर का पूछा हुआ। हर कोई जानता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आप बोलोगे जी सर माइनस, ये बताओ ये क्या है? जवाब दीजिए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा है जी कॉस थीटा, कॉस थीटा है ना, इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा और अपॉन 10। 10 का मतलब हो गया जी साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। ये कैंसल आउट हो गया, साइन से साइन, कॉस थीटा ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जीरो। जीरो हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट ये बताइए 42 नंबर। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। मैं आपको सोचने समझने के लिए 30 सेकंड का टाइम देता हूं। वेरी गुड नितिन। 30 सेकंड का टाइम देता हूं मैं आपको सोचने समझने के लिए कि क्या उत्तर है जिस सवाल का। इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको बेसिक से भी बना सकते हो, वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके सिखाऊंगा। ठीक है जी। सबसे पहला तरीका वैल्यू पुटिंग से, कि आपके सामने सवाल आता है, आप कहोगे सर इट्स ए सिंपल थ्योरम, आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। एक बच्चा कहता है सर थीटा को 0 डिग्री पुट करो। वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी 0/0, 1/0 या अनडिफाइंड फॉर्म ना बने, या ऐसी भी वैल्यू पुटिंग मत करो जिससे कि ऑप्शन मैच हो जाए। अब आपके ऑप्शन मैच कर गए, सपोज 2 ऑप्शन मैच कर गए, तो आप कैसे बताओगे कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है? तो आपको ऑप्शन भी डिफरेंट डिफरेंट रखने। एक बच्चा कहता है सर थीटा को 0 रखो। अब थीटा 0 रखने पे प्रॉब्लम क्या है कि आपके ऑप्शन यहां पे काफी सारे मैच करेंगे। थीटा 90 डिग्री पर भी ऑप्शन मैच करेंगे, थीटा 90 डिग्री पर भी ऑप्शन मैच करेंगे। तो यहां 0 डिग्री और 90 डिग्री रखने में प्रॉब्लम है। क्लियर है कि आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो समझ में आई होगी। एक बच्चा कह रहा सर 45 डिग्री रख लो। 45 डिग्री पे तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन जो है मेरे दोस्तों आपका सेम हो जाएगा। बी और डी देखो सेम नहीं होगा, ये बी और डी सेम नहीं होगा 45 डिग्री पे। ये माइनस साइन हो गया, माइनस कॉस होगा, होगी जो है थीटा पे तो 45 पे तो साइन और कॉस बराबर ही होता है।
ये बी और डी मैच हो जाएगा। कैसे करें? जब आप ऐसी कंडीशन में फंस जाया करो तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जरूरी नहीं कि थीटा 0, 30 ये सभी रखा जाए। सबसे आसान और सबसे सिंपल ट्रिपलेट होता है मेरे दोस्तों 3, 4, 5। सबसे आसान और सबसे सिंपल ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। आप थीटा की वैल्यू ऐसी रखो मेरे दोस्तों, थीटा की वैल्यू रख दो 3, 4, 5 राइट एंगल से, 3, 4, 5 राइट एंगल से। मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे यस सर आपकी बात समझ में आई है, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं। इस राइट एंगल से 3, 4, 5 मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एप्रोक्स यहां थीटा 53 डिग्री होता है एप्रोक्स। आप थीटा की वैल्यू इस 3, 4, 5 राइट एंगल ट्रायंगल से रख दो। यहां मैच होने का 1% भी कतई कोई चांस नहीं होगा। कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर सकता, ये डाटा ऐसा है भाई। ये भी तो देखिए, ये भी तो कोई ना कोई थीटा है, ये भी तो कोई ना कोई एंगल है। बस इस एंगल का मान ऐसा है कि साइन थीटा 4/5 है। यहां थीटा 0, 30, 45, 60 ये रहे ऐसा जरूरी नहीं है। थीटा तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने थीटा की जो वैल्यू है वो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से पुट कर दी 3, 4, 5 से। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। तो हमने थीटा यहां रखेंगे 3, 4, 5 से, तो आप कहोगे सर साइन थीटा कितना? साइन थीटा 4/5। कॉस थीटा कितना? तो आपका जवाब होगा 3/5। तो माइनस 4/5 प्लस 3/5 तो माइनस का 1/5 हो गया। 1 माइनस 1/5 हो गया। तो 1 माइनस 1/5 हो गया जी 4/5। अरे यार क्या हैंग कर रहा है? माइनस 4/5 प्लस 3/5 माइनस का 1/5 होगा। 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25। 16/25 का आधा 8/25। कितना आ गया मेरे दोस्तों? 8/25 आ गया। 8/25। ठीक है ना? अब बताओ जो ऑप्शन 8/25 होगा वो आपका आंसर होगा। जो ऑप्शन 8/25 बन रहा होगा। ये तो नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या ये बन रहा है? 1 माइनस 3/5, 2/5, 1 माइनस 4/5, 1/5 है। नहीं, ये भी नहीं बन रहा। कौन सा ऑप्शन 8/25 बन रहा है? ये बनेगा कॉस थीटा की जगह जब मैं रखूंगा 3/5 तो 1 प्लस 3/5 हो जाएगा जी 8/5। साइन थीटा की जगह जब मैं रखूंगा 4/5 तो 1 माइनस 4/5 हो जाएगा 1/5। 1/5 आप बोलोगे जी सर। तो 8/5 इंटू 1/5 ये वाला ऑप्शन 8/25 बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी। जब ये बन रहा है जाहिर सी बात है तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा भाई। वैल्यू मैनिपुलेट हो जाएंगी इधर उधर, डाटा चेंज हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। शिवम कह रहे हैं सर यहां ट्रिपलेट्स क्यों लगाए? भाई लगाने को तो शिवम यहां थीटा को 45 भी पुट कर सकते हो, लेकिन आपकी कैलकुलेशन आसान रहे, आपको कम से कम लिखना पड़े, इसलिए मैंने यहां ट्रिपलेट लगाया है बस, और कुछ भी नहीं है। आपको ये बात समझ में आई? अरे यार पहले मुझे यस और नो बताओ कि आपको ट्रिपलेट का यूज करना सीखे कि नहीं। कि जरूरी नहीं कि हर सवालों में थीटा 30, 60, 45 ही रखा जाए। आप ट्रिपलेट रख के कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो बिना ऑप्शन को मैच करवाए। अरे बोलो हां या ना। ठीक है जी। चलो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा इस सवाल को सॉल्व करने का मेरे दोस्तों, बेसिक वाला। अब समझिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड। ये ना कौन सा सवाल चल रहा था यार? कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है ना? चलिए बताइए।
बताइए भाई, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 2 क्या होगा? जवाब दीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो आप इस सवाल में देखते ही बता सकते हो कि यार 1 माइनस साइन थीटा आना है। ध्यान सुनिएगा, या ऐसे अलग अलग कर लीजिए। देखिए 1 माइनस साइन थीटा को अलग कर लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा को अलग कर लीजिए, और इस कॉस थीटा को अलग कर लीजिए। दिख रहा है आपको? ये 1 माइनस साइन थीटा को अलग कर लीजिए मेरे दोस्तों, ये कॉस थीटा को अलग कर लीजिए। इसमें आपको केवल फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला। ये अलग अलग कर लो, ये 1 माइनस साइन थीटा अलग कर लिया हमने, और ये कॉस थीटा अलग कर लिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये ए है, ये बी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab 2ab हो जाएगा भाई। ये ए है, ये बी है। ऐसा समझो कि ये ए है, ये बी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे 2। कर सकते हैं? आप बोलोगे जी सर भाई यहां से हर टर्म से 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ रहा है क्या? हर टर्म से 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ रहा है क्या? 1 माइनस साइन थीटा बोलो, आया कि नहीं आया कॉमन? 1 माइनस साइन थीटा। यहां से भी 1 माइनस साइन थीटा आएगा, यहां से भी 1 माइनस साइन थीटा आएगा, यहां से भी 1 माइनस साइन थीटा आएगा। यहां से 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा कॉमन चला जाएगा यहां से, 1 माइनस साइन थीटा, तो बचेगा क्या? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। यहां से 1 माइनस साइन थीटा कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा? 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, और बटे का 2, बटे का 2। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई भी तकलीफ इसमें नहीं है। आप देख पा रहे कि साइन से साइन कैंसल आउट हो जाएगा, 1 और 1 2 हो गया। 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा तो था ही अभी, और 1 और 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा है। जब 2 से डिवाइड होगा ना, 2 प्लस 2 कॉस थीटा 2 से डिवाइड होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है जी सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ये इस सवाल का बेसिक तरीका है। अब भी ना समझ में आए हुए तो आप इसको रिपीट करके एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अगला सवाल चलेगा भाई, सवाल है आपके सामने 43। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बोलो। केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया हमने। इस साल के प्री का सवाल है मेरे दोस्तों, इस साल के प्री का क्वेश्चन है ये। साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या? निगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, हर जगह स्क्वायर हो रहा है, निगेटिव तो आ ही नहीं सकता, जीरो तो आ ही नहीं सकता, हर जगह स्क्वायर हो रहा है। फिर क्या होगा मेरे दोस्तों बताओ, जवाब दीजिए। थीटा को 0 डिग्री नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रखने पे कोसेक 0 अनडिफाइन होता है, 90 पे सेक 90 अनडिफाइन होता है। तो यहां क्योंकि कोसेक 0 अनडिफाइन होता है, ठीक है ना, और इसी तरीके से सेक 90 अनडिफाइन होता है, ना 0 रख सकते हो ना 90। तो आपके सामने एक ही रास्ता बचा कि थीटा को 45 डिग्री पुट कर लो। 45 पुट कर सकते हैं मेरे दोस्तों। साइन 45 1/√2, सेक 45 √2, ये 1/√2 प्लस √2 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 3/√2। 3/√2 का स्क्वायर 9/2, ये भी 3/√2 होगा, स्क्वायर 9/2 अपॉन सेक थीटा √2 कोसेक थीटा √2, √2 गुणा √2 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 प्लस 9/2 9 हो गया, 9/9 1। एक ही सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। केवल एक सिंगल लाइन में थीटा को 45 डिग्री पुट करके सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसी साल के प्री का सवाल है। आगे चलिएगा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, ये बताइए जी क्या आंसर है इस सवाल का?
यदि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर पी है और साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए बराबर क्यू है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, बी, सी और डी में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलिए जी, वैल्यू रखिए। एक बच्चा कह रहा है ए को 30 डिग्री ले लो। यार 30 डिग्री लेने से आप समझ लो कितनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी। साइन 30 1/2 आएगा, कॉस 30 √3/2 आएगा, 1 प्लस √3/2, कितनी बड़ी वैल्यू हो रही है। इजी वैल्यू कोई यहां पे एज्यूम करिए जिससे आपकी कैलकुलेशन कम से कम रहे। जवाब दो। बी और सी में फंस रहे हैं। बी और सी में आप फंसोगे। वेरी गुड पुष्पिंदर। पुष्पिंदर ने बिल्कुल सही बोल दिया एकदम, एक बार में पुष्पिंदर ने सही बोल दिया कि आप यहां पे ए को 45 डिग्री पुट करेंगे। पुट ए इक्वल टू 45 डिग्री। जैसे ए को 45 डिग्री लेंगे मेरे दोस्तों, पी का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों? साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, √2 हो जाएगा यहां पे। क्योंकि वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? साइन 45 1/√2, 1/√2 का क्यूब 1/2 प्लस 1/2 मेरे दोस्तों, यानी कि क्यू का मान आ जाएगा 1/√2। क्यू का मान आ जाएगा 1/√2। समझ में आया? ये 1/2√2 प्लस 1/2√2 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1/√2। देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस डाटा पे सेटिस्फाई कर रहा है। इस डाटा पे क्या ये सेटिस्फाई करेगा? ये वाला 2√2 माइनस 3√2, ये वाला ऑप्शन नहीं कर रहा सेटिस्फाई। ये करेगा 2√2 माइनस 3√2, देखिए 2√2 माइनस 3√2, क्योंकि जगह रखूंगा 1/√2 तो 2/√2 √2, ये 0 बराबर 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा मेरे दोस्तों? इसमें ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ये 1/2√2 और ये माइनस का 3/√2 और ये प्लस का 2√2, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहां तीनों में प्लस आ रहा है, तीनों को जोड़ के 0 आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ही सेटिस्फाई कर रहा है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। केवल एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है यहां पर। बिल्कुल ले सकते हैं बराबर 0 डिग्री से। आकाश कह रहे हैं ए प्लस क्यूब के फॉर्मूले से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बेसिक क्या है? फॉर्मूला लगाओ ए प्लस बी का। फॉर्मूला लगाइए। ठीक है जी, चलो। लेकिन उतना करना ही नहीं है आपको। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइए 45 नंबर, जवाब दीजिए। पैतालीस। दो ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे नितिन। भाई ए बराबर 0 भी रख सकते हो, ए बराबर 90 भी रख सकते हो, 45 भी रख सकते हो। मैंने 0 और 90 इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ए बराबर 0 डिग्री पे बी ऑप्शन और सी ऑप्शन मैच कर रहे हैं। यदि 117 कॉस स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए बराबर 120 है और 170 कॉस स्क्वायर बी प्लस 158 साइन स्क्वायर बी 161 है, तो कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर बी क्या होगा? बहुत शानदार सवाल है, इसी साल के एग्जाम का पूछा हुआ। ये बताइए, आपको सवाल में ये दिया है, ये क्या बवाल है यार? ये कुछ समझ में आया किसी को? यहां से किसी को कुछ समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया है। क्या समझ में? मान निकाल सकते हैं। ये 117 कॉस स्क्वायर है, 129 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? 129 को 117 प्लस 12, 117 प्लस 12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप बोलोगे जी सर।
वो कि 117 कॉस स्क्वायर ए प्लस 117 साइन स्क्वायर 117 हो जाएगा, जो उधर जाके 120 माइनस 117 3, तो 12 साइन स्क्वायर ए 3 आ गया, यानी कि साइन स्क्वायर ए आ गया जी 1/4, साइन स्क्वायर ए 1/4 आ गया, साइन स्क्वायर ए आ गया 1/4, तो कॉसेक स्क्वायर ए कितना आ गया 4, कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। समझ में आया? बोलो भाई, दिमाग लगाना सीखे, अगर साइन स्क्वायर 1/4 है तो कोसेक स्क्वायर 4 आ जाएगा। सेम यहां से भी मैं निकाल सकता हूं, ये 158 साइन स्क्वायर भी है, ये 170 कॉस स्क्वायर भी, 170 को आप ऐसे लिख सकते हो 158 प्लस 12, 158 और 12 170 ही होता है ना, आप बोलोगे जी सर, तो 158 कॉस स्क्वायर बी प्लस 158 साइन स्क्वायर बी, 158 उधर जाएगा 3, तो 12 कॉस स्क्वायर बी 3 आ गया, तो यहां से कॉस स्क्वायर बी का मान 1/4, कॉस स्क्वायर बी कितना आ गया यहां से 1/4, तो सेक स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी आ गई 4, सेक स्क्वायर बी की वैल्यू यहां से 4 आ गई। तो ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, तो 4 चौक 16, 16 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक्चुअली सवाल में कुछ था नहीं, फर्जी क्वेश्चन था एकदम, दो अलग अलग चीजें सॉल्व करनी थी बस। ये बताओ जी, यदि कॉसे साइने कॉटे जीपी में है तो इसका मान क्या होगा? बहुत शानदार सवाल है। आपको नहीं पता है कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? मेरे दोस्तों, अगर 3 नंबर, मैं आपको बता दे रहा हूं, जीपी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, अगर 3 नंबर गुणोत्तर श्रेणी में है या जीपी में है, अगर 3 नंबर एबीसी जीपी में है, तो इसका मतलब है बीच वाले नंबर का स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, ये इस बात का मतलब होता है। अगर ये 3 संख्या कॉसे साइन कॉटे जीपी में है, तो इस बात का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर ए बराबर कॉसे इंटू कॉट ए, कॉसे इंटू कॉट ए। आप बोलोगे जी सर ये सवाल में आपसे दे रखा है और आपसे इसका मान पूछा है जी, इसका मान, ठीक है जी, कैसे करेंगे बताओ। साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस इंटू कॉट ए, कॉट ए को आप क्या लिख सकते हो? कॉट ए का मतलब होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए का मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए। आप बोलोगे जी सर साइन ए उधर चला जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू साइन ए, साइन क्यूब ए, साइन क्यूब ए बराबर कॉस ए गुणा कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये साइन आया, ये रिजल्ट बन गया। आपको साइन नहीं, आपको टेन चाहिए, टेन। बताओ कैसे आएगा जी टेन? टेन कैसे आएगा? तो आपका जवाब होगा सर दोनों तरफ कॉस क्यूब ए से भाग कर दो, कॉस क्यूब ए से, कॉस क्यूब से। भाई साइन क्यूब ए को कॉस क्यूब ए से भाग करूंगा, टेन क्यूब ए, टेन क्यूब ए। यहां भी कॉस क्यूब ए से भाग करूंगा, कॉस क्यूब ए से, कॉस क्यूब ए से भाग करूंगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस क्यूब ए, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए का मतलब सेक ए, सेक ए आ जाएगा। हमने दोनों तरफ जब कॉस से भाग करूंगा तभी तो टेन आएगा। साइन क्यूब ए अपॉन कॉस क्यूब ए, टेन क्यूब ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस क्यूब ए, सेक ए हो गया। लेकिन सवाल में तो आपसे ही पूछा है अगर टेन क्यूब ए का मान सेक ए है तो 10 की पावर 6 कितना होगा? 3 दूनी 6, 10 की पावर 6 ए का मतलब होगा सेक स्क्वायर ए। ये 10 की पावर 6 ए कुछ और नहीं है, इसका मान सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, जिसको छेड़ो मत, क्या होता है 1। और इस सवाल का आंसर डी है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत शानदार दोस्तों ये सवाल था। मुझे लगता है कि आपको ये कक्षा आज की बहुत अच्छी तरीके समझ में आई होगी। आज मैं यहीं तक छोड़ता हूं, बाकी मैं कल करूंगा दोस्तों। अब बाय।